हेलो बच्चों, वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत का ये 13वां वीडियो। इस वीडियो में हम मानव में आनुवांशिक अनियमितताएं यानी जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या चीज़ हुई, यानी आनुवांशिक विकार क्या हुए जब मानव के गुणसूत्रों या जीनों में अनियमितता हो जाती है। जैसे बच्चों, तुम्हें पता है कि किसी भी जीव में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। तो अगर इन गुणसूत्रों की संख्या में या गुणसूत्र पर जो जीन लगे होते हैं उनमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तथा ये गड़बड़ी जो है वंशानुगत हो जाती है, तो संतानों में जो है विकार या डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे मानव में क्या कहते हैं, आनुवांशिक विकार कहते हैं। और हम इसको जो है गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। गुणसूत्रीय विकार यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या चीज हुई? जब मानव के कुल गुणसूत्रों में एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की अधिकता या कमी हो जाती है तो उसे गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि प्रत्येक जीव में जो है गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या होती है, वैसे ही मानव में भी गुणसूत्रों की क्या है, एक निश्चित संख्या है, जिसको हम कहते हैं कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं या 46 गुणसूत्र होते हैं। तो बच्चों, अगर 46 गुणसूत्र की जगह 47 गुणसूत्र हो जाएं किसी कारण से, या 46 की जगह 45 गुणसूत्र हो जाएं जो कि संतान में उत्पन्न हो या संतान में जाएं, तो इसको हम क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो हमारे कोर्स में ये तीनों सिंड्रोम हैं, तो हम इन तीनों सिंड्रोम को पढ़ेंगे। कौन कौन से? डाउन्स सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं डाउन्स सिंड्रोम्स। जब मनुष्य के 21वें गुणसूत्र में, जो मनुष्य का 21वां गुणसूत्र है, 21वें गुणसूत्र में एकादि सूत्रता यानी ट्राइसोमी होती है, तो संतान में यह रोग हो जाता है। एकादि मतलब एक बढ़ जाता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। कौन से नंबर में? 21वें नंबर में। जब 21वें नंबर में एक गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, यानी एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो संतान में कौन सा विकार उत्पन्न होता है? डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में क्या है? इस रोग को जो है मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? मंगोलियन जड़ बुद्धिता। इस रोग के होने पर गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 के स्थान पे कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। जैसे कि पहले बता दिया गया है कि 21वें गुणसूत्र में एक और गुणसूत्र जुड़ जाता है। ठीक है, तो कुल गुणसूत्रों की संख्या अब क्या हो गई? 46 होनी चाहिए थी, 46 की जगह पे क्या हो जाती है? 47 हो जाती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा जो है मंगोलों जैसा होता है, इसीलिए इसको मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहते हैं। माथा जो है चौड़ा होता है, गर्दन छोटी और सर गोल होता है। ये क्या होते हैं? मंद बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं या बच्चा होता है। ठीक है, पहले बच्चा होगा फिर व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी बुद्धि क्या होती है? मंद होती है। दूसरा है
टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जो है एक्स गुणसूत्र पर होता है, और एक्स गुणसूत्र यानी लिंग गुणसूत्र। तो यह विकार लिंग गुणसूत्र जो XX होता है, XX किस में होता है? महिलाओं में होता है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र XX किस में होता है? महिलाओं में। तो यह विकार लिंग गुणसूत्र XX में एक X गुणसूत्र की कमी यानी एक न्यून सूत्रता, यानी जिसको क्या कहते हैं? मोनोसोमी भी कहते हैं और एक न्यून सूत्रता भी कहते हैं। एक इसलिए कि एक गुणसूत्र की कमी हो रही है, न्यून मतलब कम होना के कारण होता है, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अर्थात 44 तो ऑटोसोम्स हो गया और एक ही एक्स रहता है, दूसरा एक्स क्या हो गया? कम हो गया, यानी कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 45 होगी। तो 45 गुणसूत्र ही रहते हैं और यह विकार किसको होता है? महिलाओं को होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र महिलाओं में XX होता है और ये लिंग गुणसूत्र में से एक X जो है कम हो जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? मोनोसोमी कहते हैं, जिससे जो है कुल गुणसूत्रों की संख्या में जो है एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। 44 गुणसूत्र तो ठीक है, वो क्या है? 22 जोड़े यानी 44 वो ऑटोसोम्स हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है यानी लिंग गुणसूत्र हैं, लिंग गुणसूत्र में एक X की कमी हो जाती है, जिससे जो है कुल गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? 45 रह जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे XX गुणसूत्रों की बात हो रही है, लिंग गुणसूत्रों की, तो XX गुणसूत्र क्या होता है? महिलाओं में होता है। तो इसलिए जो है टर्नर सिंड्रोम भी किस में होता है? महिलाओं में ही होता है। इससे ग्रसित मादा या स्त्री में अंडाशय यानी ओवरी विकसित नहीं हो पाती है। एक एक्स की कमी होने के कारण जो है ऐसी मादा की ओवरी क्या होती है? अल्प विकसित होती है, अर्थात वो क्या हो जाती है? वंध्य हो जाती है। ठीक है, संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें जो है अंड का निर्माण नहीं हो पाता है। दूसरा, इससे ग्रसित जो मादा होती है उसके स्तन क्या होते हैं? कम विकसित होते हैं और ऐसी मादा की गर्दन जो है जालयुक्त तथा छाती क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। तो ये क्या हो गया? टर्नर सिंड्रोम हो गया। अगला जो सिंड्रोम है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, इसको जान लेते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है, इसमें क्या होता है? जब मनुष्य के लिंग गुणसूत्र में, ये भी लिंग गुणसूत्र का सिंड्रोम है, जब मनुष्य के लिंग गुणसूत्र में एक्स गुणसूत्र की एकादि सूत्रता यानी एक बढ़ जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है। किसमें? एक्स गुणसूत्र में की ट्राइसोमी हो जाती है, तो संतान में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम विकार उत्पन्न हो जाता है। इस विकार में दो लिंग गुणसूत्रों की जगह कितने हो जाते हैं? अब 3 हो जाते हैं। 2 लिंग गुणसूत्र होने चाहिए थे, उनकी जगह कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। कैसे? 44 तो ऑटोसोम्स हो गए और 3 इसमें क्या हो जाते हैं? लिंग गुणसूत्र हो जाते हैं, XX और Y। यह विकार जो है किस में होता है? नर में होता है। ऐसे नर में क्या हो जाते हैं? स्त्री के लक्षण आ जाते हैं, जैसे स्तनों का विकास हो जाता है, और ऐसे नर में जो है शुक्राणु नहीं बनते हैं, अर्थात ऐसा नर क्या हो जाता है? संतान को उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम भी क्या होता है? ये भी क्या है? लिंग गुणसूत्र पे होता है, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? एकादि सूत्रता यानी ट्राइसोमी होती है, यानी एक लिंग गुणसूत्र अधिक हो जाता है, और अधिक होने के कारण कुल गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 की जगह पे कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है।